हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक ऐसी कंपनी लेके आए हैं जिसने अपने निवेशक को 47 बार सिर्फ डिविडेंड दिया है। कितनी अच्छी बात है। और इसके बाद 8 बार बोनस भी दिया है। उसी के साथ एक बार कंपनी ने अपने निवेशक को स्प्लिट भी दिया है। दोस्तों, कंपनी की यह बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इसका मतलब कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों, इसके पहले एक और हम एग्जाम्पल इसमें समझेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या रहती है, यह एक साइकिल है और इसमें काफ़ी सेक्टर आते हैं। जैसे इसमें अपन आईटी सेक्टर जोड़ लीजिए। इसके बाद आते हैं जैसे ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंक का सेक्टर हो गया, एफएमसीजी का हो गया। दोस्तों, इस साइकिल में क्या होता है, हमेशा एक के बाद एक सेक्टर चलता है। दोस्तों, कैसे, जैसे कि आज आईटी का फॉर्म है, इसके बाद कभी केमिकल सेक्टर चलेगा, इसके बाद कभी ऑटो सेक्टर चलेगा, कभी बैंक का चलेगा, तो कभी फाइनेंस का चलेगा, कभी एफएमसीजी चलेगा। दोस्तों, यह एक साइकिल है और यह रैली बनी रहती है। लेकिन हमारे लिए पोर्टफोलियो में हमेशा हर सेक्टर के शेयर लार्ज कैप और मिड कैप क्वालिटी के होना चाहिए। लेकिन लार्ज कैप थोड़ा सा निवेश जरूर होना चाहिए लार्ज कैप में, जिसमें हम लोगों की रिस्क कवर होती है। दोस्तों, चलते हैं आज हम फिर ऐसे ही एक लार्ज कैप कंपनी के ऊपर जिसमें हमारा पैसा एक, देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी तो पैसा सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन लार्ज कैप में फिर भी हमारे लिए इतनी गिरावट गिरावट नहीं मिलती है। दोस्तों, चलते हैं तो हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो आपको देखने को मिल सकता है इसका रिजर्व, जो 3 साल का डेटा इसमें बता रहा है, मार्च टू मार्च का। तो जो रिजर्व इसमें 3 साल पहले 63,000 करोड़ थे, वह हुए 73,000 और इसके बाद 72,000। कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर इसकी हम लॉन्ग टर्म की बोरिंग की बात करें, देखिए इस कंपनी में कर्ज कितना था। तो अगर कर्ज की बात करें तो जीरो डेट कंपनी है। यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। 3 साल से यह कंपनी जीरो डेट है, लार्ज कैप होने के बाद, इसीलिए तो लार्ज कैप का दर्जा मिला। इसके बाद अगर कंपनी के हम शॉर्ट टर्म बोलें, शॉर्ट टर्म में इनने कितना पैसा उठाया है, कंपनी के कुछ काम रहते हैं उसके लिए लोन लेना पड़ता है। देखिए, यह भी इनका जीरो है, 3 साल का परफॉर्मेंस। इसके बाद कंपनी के पास कुछ कैश है कि नहीं। तो अगर हम कैश की बात करें कंपनी में, तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के पास कैश, बहुत अच्छा कैश है। पहले था 18,000 करोड़, जो हुआ बाद में 24,000। इसके बाद अभी 17,000 करोड़ से ऊपर का कैश है कंपनी के पास। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी के कुछ और बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलते हैं हम उसके ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस कंपनी का जो ऐसा मार्केट कैप चल रहा है 6 लाख करोड़ से ऊपर, बहुत अच्छा है। करंट प्राइस जो इसकी चल रही है 1474 रुपये। और इसने जो हाई लो बनाया है 1 ईयर्स का, तो 1954 का हाई और 1355 का लो भी बनाया है। इसके बाद कंपनी का जो पीई है 27 के पीई पर कंपनी मिल रही है। बुक वैल्यू 190 है। डिविडेंड यील्ड जो कहलाती है, भाई डिविडेंड मिलता है, भाई देखिए 2% से ऊपर का है। और एक और इसमें कभी भी भविष्य में अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने चाहा, यह कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने चाहा तो ये जो फेस वैल्यू है इसको अभी एक बार और स्प्लिट कर सकते हैं। तो यह 5, मतलब एक शेयर पे 5 शेयर मिल सकते हैं स्प्लिट पर, अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने चाहा तब। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, अभी भी अच्छे फेस वैल्यू पे मिल रही है। तो दोस्तों, हर गिरावट में यह कंपनी हम अपने पोर्टफोलियो में भर सकते हैं, हर गिरावट में, हर डिप पर। दोस्तों, अभी हम आपके लिए कंपनी का नाम लेके आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड। आप
अच्छे से इस कंपनी को जानते होंगे, लेकिन हर गिरावट में हम इसको ले नहीं पाते, यही हमारी भूल हो जाती है। आप देखिए कोविड-19 में क्या हुआ, यह शेयर 600-600 रुपए, 500-500 रुपए में टूटा पड़ा था, लेकिन किसी ने भी इसको बाय नहीं किया, अवॉइड किया, और जिस किसी के पोर्टफोलियो में थे तो उनने सेल और कर दिए। सो दोस्तों आज वो पछता रहे हैं। ऐसे ही गिरावट में मौके पे हमें लॉन्ग टाइम के लिए ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छी प्राइस पे अभी भी मिल रहा है, लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि आप इसी प्राइस पर लो। जब भी मार्केट में और गिरावट आए, थोड़ा थोड़ा और गिरे, तो हर छोटी छोटी क्वांटिटी में आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। हम तो यही करते हैं कि हर गिरावट में लेते हैं, जब लोग भागते हैं मार्केट से तब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, हमारे लिए शेयर लेना अवश्य ज़रूरी है, लेकिन हर गिरावट में वो छोटी छोटी क्वांटिटी में, यह नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा एकदम पटक दें। सो दोस्तों बहुत अच्छी राय हमारी यही होगी कि ऐसी कंपनी को हम धीरे धीरे ले सकते हैं, और जब आप छोटे छोटे अमाउंट में लेंगे तो 100 शेयर, 1000 शेयर, 5000 शेयर आपके अपने हिसाब से हो सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपने 5000 शेयर ही इसके जोड़ लिए हैं धीरे धीरे करके, और जब इसकी फेस वैल्यू जैसे कि 5 रुपये चल रही है, और 5000 शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं हर एसआईपी मोड पर, तो देखिए जब यह कंपनी एक शेयर पे 5 शेयर देगी तो 5000 शेयर आपके 25,000 शेयर मात्र बन जाएंगे। इसके बाद कंपनी कभी भी बोनस भी दे सकती है। तो यही जादू होता है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने का। अभी भी बहुत अच्छी फेस वैल्यू है इसमें, हम हर डिप हर गिरावट में, क्योंकि देखिए कंपनी में तो किसी प्रकार का इशू पाया नहीं गया। जो कुछ गिरावट हो रही है पूरी ग्लोबल मार्केट से गिरावट हो रही है, इस हिसाब से कंपनी में अभी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। इसके कारण कुछ समय लगेगा, तब तक हम अपने पोर्टफोलियो में ऐसी लार्ज कैप कंपनी को ऐड कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में, मैं बार बार बोलता जा रहा हूं। सो दोस्तों और देखिए अभी कंपनी के कुछ फंडामेंटल के ऊपर हम बात करें, जैसे कि तो कंपनी देखिए सबसे पहले लार्ज कैप में सेकंड नंबर पे इंडिया में आती है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर टीसीएस है, और इसका जो रिकॉर्ड है 47 बार डिविडेंड दिया है, 8 बार बोनस दिया है, एक बार शेयर को स्प्लिट भी किया है। सो दोस्तों आपने जैसे कि विप्रो की कहानी कई बार आपने सुनी ही होगी कि छोटे छोटे क्वांटिटी में जिसने आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इसमें निवेश किया था, आज वह कई करोड़पति बन चुके हैं। सो दोस्तों इन्फोसिस में भी लोगों ने निवेश किया और निवेशक आज करोड़पति हैं, पर वही निवेशक करोड़पति हैं जिन्होंने, जिनके पास सिर्फ क्या था, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पेशेंस था, वही आज करोड़पति बन पाए हैं, जिन्होंने अपने पैसे को अच्छे से काम पर लगाया था। तो आप सोते हुए भी इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद अगर इसकी हम थोड़ी सी और बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, सो दोस्तों इसका हम नेट प्रॉफिट पर बात करेंगे, और आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट अभी का 3 साल का और अभी का जो निकल के आया है, 3 साल पुराना जो नेट प्रॉफिट था 19,000 करोड़ था, इसके बाद 22,000 पहुंचा, और अभी देखिए करीब करीब 23,000 के लगभग आ गया है। सो दोस्तों अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो बहुत जल्दी हर गिरावट में अगर आप इस कंपनी में निवेश करेंगे तो आपके लिए करोड़पति बनना नामुमकिन सा लगेगा, अगर आप एसआईपी मोड पर लेते जाएंगे। सो दोस्तों अगर इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो कंपनी ने देखिए किस हिसाब से इसका रिटर्न दिया। अगर आप 10 साल पुराने निवेशक हैं तो 10 साल में 25% का इसने रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% का, और 3 ईयर्स में 27% का। सो दोस्तों अभी जो इतना आपको दिख रहा है यह 1900 से भाव नीचे आ गया है इस कंपनी का, इसीलिए जिस वक्त यह कंपनी 2000, 2500, 3000 के करीब जाएंगी उस टाइम पे आपको अपने पोर्टफोलियो में इसका रिटर्न देखने को मिलेगा कि कितना सुपर यह रिटर्न चल रहा है।
इसके बाद कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। हो सकता है अगर मैनेजमेंट को अच्छा लगे तो कभी भी बोनस भी दे सकती हैं। इसके साथ कभी भविष्य में स्प्लिट भी अभी एक बार होना है, तो एक के बदले 5 शेयर मिल सकते हैं। सो दोस्तों, यह कंपनियां सिर्फ अभी हमारे भारत ही में देखने को मिल रही हैं, जो इतने फास्ट तरीके से ग्रो हो रही हैं। और लार्ज कैप कंपनी, सोचिए आप थोड़ा सा कि इसमें पैसा, देखिए स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क तो बना ही रहता है। अगर आप मार्केट में आए हैं तो पूरा आपके लिए रिस्क है, कब क्या हो जाए। जैसे कि अभी अमेरिका में मंदी का दौर आ रहा है, तो उस कारण हमारे इंडिया के मार्केट भी गिर रहे हैं। कभी किसी देश पे युद्ध हो जाए तो हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी एक झटका लगता है। सो हमारे लिए लेकिन वही मौका होता है कि हम इस गिरावट में, ऐसी हालातों में एक अच्छी कंपनी का चयन कर सकें और अपने पोर्टफोलियो में एक बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक को अपने धीरे धीरे अपनी बास्केट में भरते जाएंगे। सो दोस्तों, यही थी इन्फोसिस की कहानी, आपके लिए हमने बताई है। सिर्फ शिक्षा के लिए आपके लिए बताई है। इसको कोई आप ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर लेना ही है तो आप पहले कंपनी का पूरा मैनेजमेंट को चेक कीजिए। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट को देखिए और उस हिसाब से आप प्रत्येक महीने, प्रत्येक क्वार्टर के हिसाब से इनके रिजल्ट देखकर आप अपने पोर्टफोलियो में इन शेयर को भरते जाएंगे। सो दोस्तों, एक और फिर आगे हम ऐसे ही कंपनी पर वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।